जय जय माँ, जय जय माँ, बोलो जय जय माँ। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, काली मैया की, आनंदमयी माता की। हर 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 महादेव महादेव महादेव। चलिए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। हरि शरणं 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रसंग है आगे चल करके कि दृष्ट्वा महाद्भुतम राजा राजसूये महाक्रतौ वसुदेवे वासुदेवे भगवती सायुज्यम चेदि भूभुजा तत्रासीनम सुरऋषिम राजा पांडुसुतः क्रतौ पप्रच्छ विस्मित मना मुनि नाम शृणुताम इदम। कहते हैं कि राजसूय यज्ञ किया था राजा युधिष्ठिर ने। उसमें शिशुपाल आदि भी सबको निमंत्रण था। शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि आए हुए थे। ये असुर ही है, वही पहले से चले आ रहे हैं जिनको आप सुन रखे हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष, वही ये हैं सब, धीरे धीरे आए। तो अब वो देखा कि शिशुपाल आदि क्या थे कि ये भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया, भगवान से द्वेष करते थे इसलिए गाली। तो कह दिया अब शंका होती है, परीक्षित को भी होती है तो सुखदेव जी समाधान करते हैं, और इधर युधिष्ठिर को होती है तो नारद जी उस शंका का समाधान करते हैं। तो प्रश्न ये आया कि उस महाक्रतु में राजसूय में एक जो गाली दे रहा है, शब्द कर रहा है, भक्त नहीं है, फिर कैसे जो है उसने भगवान को प्राप्त किया, सायुज्य प्राप्त किया, कैसे?
इधर परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी उत्तर देंगे। उत्तर एक है, चाहे उनको उत्तर दिया जाए चाहे नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर को उत्तर दिया जाए, और वही प्रश्न आपका हो सकता है, उसी का उत्तर यहां चल रहा है, एक ही बात है। और युधिष्ठिर कहते हैं दम घोष सुता पापा। उधर तो जो है शंका की परीक्षित ने तो सुखदेव जी समाधान करेंगे, और इधर युधिष्ठिर महाराज जी ने शंका की तो नारद जी समाधान करेंगे। इधर आपकी शंका हो गई होगी तो समाधान मेरे राम कर रहे हैं, है ना। दम घोष सुतः पापा आरभ्य कल भक्षणात्। युधिष्ठिर जी कहते हैं दम घोष सुतः पापा आरभ्य कल भाषणात् संप्रत्यमर्षि गोविंदे दंत वक्त्रस्य दुर्मति। दो थे, पहले यही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, फिर रावण और कुंभकर्ण हुए बाद में। सतयुग में समझो कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए, त्रेता में रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर में यही जो है शिशुपाल और दंतवक्त्र होते। तो इधर युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं ये दमघोष के पिता हैं इनके दमघोष। तो दमघोष के पुत्र हैं, तो जब छोटे ही थे तोतली बोलना नहीं आता था, तभी से भगवान को गाली देना शुरू कर दिया था, भगवान से द्वेष करना। घर वाले तो कहते थे चलो पूजा कराओ, पूजा करो मंदिर में, वो तो कहते थे ये तो पत्थर है, इनकी क्या पूजा करना, पत्थर है। मैंने उसी दिन से जो है अपमान करना भगवान का शुरू कर दिया था भगवान से। अस्पदो वासकृत विष्णुम यद ब्रह्म परमव्ययम। कहते हैं कि जो भगवान को भला बुरा कहते थे, तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज जी भी शंका करते हैं, सुख परीक्षित तो करते ही हैं, सुखदेव युधिष्ठिर महाराज जी भी शंका कर रहे हैं कि उनके मुख में कोढ़ क्यों नहीं हुआ जीवा में, जब गाली दे रहा है। कोढ़ होना चाहिए या नरक जाना चाहिए, फिर वो तो भगवान में लीन हो गए। क्या बात, नरक जाना चाहिए ना। आप कोई भगवान को गाली दे तो नरक जाना चाहिए, कोढ़ हो जाना चाहिए किसी भगवान को गाली दे, भगवान के भक्तों को दे, फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ पिछली पुण्य बहुत बड़ी है और किसी कारण बुद्धि खराब हो गई है, तो इसलिए ऐसा कर रहा है इस समय बीच में। पहले है ठीक, बाद में भी ठीक होगा, बीच में खराब है। तो कहते हैं बीच में जो खराब होता है उसको क्या खराब कहा जाए, वो ठीक है माना जाता है। हाँ, फिर बीच में खराब हो गया, आधे अंते आधावंते यन्नास्ति प्रतिपाने भी तत्तथा। जो पहले भी खराब नहीं है बाद में भी खराब नहीं है, तो बीच में है, तो इसका मतलब कहीं किसी कुसंग में भांग पी ली है इसने, है ना। इसलिए बीच में भांग पी ली है, किसी कारण हो गया है, कोई दोष हो गया अचानक, अभिमान बस, ऐसा आप समझना चाहिए। तो कहते हैं कथम तस्मिन भगवते, भगवान का धाम कठिन है, प्राप्त करना बहुत कठिन है, बड़े बड़े योगी नहीं प्राप्त कर पाते, उन्होंने अनायास प्राप्त कर लिया। क्या कारण है ऐसा जो है प्रश्न कर दिया। दीपार्चिरु, तो इस प्रकार का प्रश्न कर दिया। तो उधर सुखदेव जी परीक्षित को बतलाएंगे, इधर जो है नारद जी किसको बताएंगे, युधिष्ठिर महाराज जी को। बात एक है, अलग अलग नहीं है। चाहे कोई स्तुति करे कहीं भी वेद में, वो ब्रह्म, लेकिन जो स्तुति होगी वो भगवान की होगी। जो स्तुति होगी वेदों में भी वही कही गई है, वही अनेक शास्त्रों में भी कही गई है, वही होगी, अनेक नहीं होगी। चाहे देवहूति स्तुति करें, चाहे नारद जी स्तुति करें, चाहे प्रहलाद जी, स्तुति एक है लेकिन शब्दों के हेर फेर से, और एक है ब्रह्म प्रतिपाद्य है। और हम लोगों को कहना और एक को सुनना इसलिए पड़ता है
कि वही तो हमारे हृदय से चला जाता है, हमारी हृदय में बैठा है, वो जाता नहीं है। इसलिए गीता में कहा ना, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जाता नहीं है। तो फिर जाता कौन है? कहते मेरी खोपड़ी चली जाती है, मेरी स्मृति चली जाती है, स्मृति चली जाती है। तो याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। स्मृति चली गई, स्मृति नष्टा, अगर स्मृति नाशो बुद्धि नाशा, स्मृति नाशात बुद्धि नाशा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए उसका वो नहीं जाता है हमारी, बल्कि हमारी याद चली जाती है। और याद के जाने से हमारी जो है, हमारे पर दया नहीं रहती है परमात्मा की। दया न रहने से दुर्दशा होती है जीव की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए दुर्दशा हो जाती है। तो अब इसका उत्तर जो सुखदेव बाद में सुनाएंगे, पहले नारद जी ने जो सुनाया है युधिष्ठिर को, सुखदेव जी भी वही परीक्षित जी को सुनाएंगे। बस शब्दांतर भेद हो जाएगा। जैसे कहा जाए कोई कविता अपनी अपनी बनाओ तो अलग, सबकी कविता अलग है, अलग होगी, एक नहीं होगी, शब्दों के चयन अलग अलग होगा। और बात एक है बताई, चाहे बताना है सबको। जैसे एक विद्यार्थी अनेक होते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है कॉपी में, तो लिखेंगे सभी, लेकिन अपने अपने ढंग से लिखेंगे, अपनी अपनी क्वालिटी के अनुसार लिखेंगे, गुणवत्ता की। कोई 90 नंबर लाएगा उसी में, कोई 80 लाएगा, कोई फेल हो जाएगा। तो चलिए अच्छा, तो अब नारद जी बोलने लगे। कहते निंदा करता है तो क्या है? निंदा करता है तो ये निंदा आदि पहले से युधिष्ठिर महाराज जी को कहते हैं, समझा रहे हैं, ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। ये निंदा स्तुति ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा में नहीं है। और अभिमान करके ही व्यक्ति किसी को दंड देता है, कठोर शब्द बोलता है। और देहाभिमान होने के नाते हम लोग कहते हैं हमको इसने गाली दी, है ना। अगर देहाभिमान नहीं है आपका, आपका अभिमान बैठा है कि मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ, हमारे को तो वायु भी नहीं छू सकती, स्पर्श कर सकती है, आकाश का भी मैं पिता हूँ, आकाश भी मेरे से पैदा हुआ है, आकाश को भी मेरे को छू नहीं सकता, तो फिर ये गाली कैसे आपको छू सकती है? बोलो, है? गाली कानों को आएगी, आपको कैसे छू सकती है? क्योंकि आपने गुरुओं से, आपने शास्त्रों से जाना कि मैं आकाश का भी कारण हूँ, आकाश भी मेरे से पैदा, बोलो आगे, पैदा, बोलो आगे, हुआ है कर दो, आकाश भी हमसे हाँ पैदा हुआ है। तो फिर आपको आकाश नहीं छू सकता तो गाली कैसे छुएगी? तो देहाभिमान के कारण ही दृष्टि ये सब हो रहा है। ऐसा नारद जी बोलने लगे। और भगवान ने मारा तो भगवान ने मारा, तो भगवान तो सबकी आत्मा है, भगवान कैसे मारेंगे? तो कहते भगवान ने कोई द्वेष से नहीं मारा, कहते भगवान ने उनको ये बीच में भांग पी ली है, बीच में अभिमान हो गया है, उस नशा को दूर करने के लिए इनको ठूस ठूस के घी पिलाया जा रहा है। नहीं तो नशा नहीं हटेगा ना, नाक से पिलाया जा रहा है ठूस ठूस के, और ये रो रहे हैं। इनको मारा नहीं जा रहा है, इनका नशा माने इनका पाप दूर करने के लिए इनका शरीर बदला जा रहा है। पहले ये भगवान के पार्षद थे, बाद में भी पार्षद रहेंगे। बीच में जो ये शरीर रूप मिल गया है, इसको बदलने के लिए, इसको इसलिए ये सब किया जा रहा है, पाप दूर करने के लिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। पाप दूर करने के लिए किया जा रहा है। भगवान किसी को मारेंगे? क्योंकि भगवान का किसी से द्वेष नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि बैर से भजा। अरे भगवान नारद जी कहते चाहे बैर से भजो, चाहे स्नेह से भजो, चाहे भगवान मान लो जिस समय भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है, उस समय बड़े बड़े दैत्य यही चाहने लगे कि ये मेरी पत्नी बन जाए, यही चाहने लगे।
तो चाहे भले ये सोच के भजो कि भगवान हमारी पत्नी बन जाए, मान लो बोलो भजे भले कोई, असुर सोचते ही थे, लेकिन किसके साथ ये भाव अपना लगा रहे हैं कि भगवान ये पत्नी बने? किसके साथ भाव लगा रहे हैं बोलो? भगवान के साथ। शिषपाल गाली दे रहा है, किसको दे रहा है? भगवान को दे रहा है, भले उसको ज्ञान नहीं है। अग्नि को न जानने से भी छुओगे जलाएगी, ऐसे शिषपाल को ज्ञान तो नहीं है भगवान है, लेकिन दैत्यों को भी ज्ञान नहीं है कि ये भगवान है, लेकिन ये भगवान के प्रति जो कोई भी बैर भाव हो, बैर भाव हो या प्रेम भाव हो या माता की तरह स्नेह हो, जसोदा का जैसे स्नेह रहा कृष्ण के प्रति, या काम भाव हो, किसी भी प्रकार से किसी भी भाव, ये सब भाव जो है माइक है, लेकिन माया से परे जिसमें भाव है वो मायातीत पर ब्रह्म परमात्मा है। आ गई बात ना? ये नारद जी सुनाते हैं युधिष्ठिर से कि कैसा भी बाहर का भाव हो, लेकिन भीतर जुड़ते किससे है? चित्त किसके साथ जुड़ा है? भगवान के साथ। इसलिए मत चित्ता सर्वदुर्गाणि संतरिष्यसि, गीता भी में भी भगवान कहते हैं जो भगवान में चित्त लगाता है तो सारे पापों से पार हो जाता है, पापों से वो पार हो जाता है। बस ये कारण है, इसलिए तर गए, इसलिए वे तर गए। कामात, आगे फिर वही बात कहते हैं, कामात द्वेषात् स्नेहात् भक्त्या ईश्वरे मना आवेश तदम अगम हित्वा बहवा तद्गतिम गता। कहते कामना से, काम से, जैसे मोहिनी का रूप बतलाया, द्वेष से रावण कुंभकर्ण आदि भगवान से द्वेष ही करते हैं। स्नेह से स्नेह होता है, जसोदा का स्नेह भगवान में मन को लगाता है, तो ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने सद्गति प्राप्त की है, मोक्ष प्राप्त किया है। आगे कहते मातृ सुसेयो वश्चैद्यो दंतवक्त्रश्च पांडव पार्षद प्रवणो विष्णु विप्रशापात पदाचितो। कहते ये तुम्हारे मौसेरे भाई थे, जो है भगवान के मौसेरे भाई, मौसे की लड़के थे, मौसी की, मौसिया के, मौसी कह लो, मौसिया कह लो। इसलिए ये भी पार्षद पहले थे, लेकिन आपने सुना कि नारद गए थे, कथा आएगी अभी बताई जाएगी, कि इनको सांप मिल गया था, जिसके कारण सनत कुमारों का सांप हो गया था, जिसके कारण ये पहले पार्षद थे, इसलिए अब ये जो है राक्षस स्वभाव के हो गए हैं तो आपके मौसी के लड़के, पर ये कुल के ही हैं, हो गया है आसुर भाव हो गया है, कुसंग के कारण या पूर्व संस्कारों के कारण हो गया है। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि ईदृशा कस्यवा चाप सापा हरिदासाभिमर्शनम, कैसे, क्यों जो है जब भगवान के पार्षद थे तो ऐसे भगवान के पार्षदों को भगवान के ही भक्तों ने क्यों शाप दे दिया? भगवान के भक्तों पर भक्तों ने शाप दिया, ऐसा क्यों हुआ? जब ये पार्षद भक्त, पार्षद माने भगवान के भक्त हैं और सनत कुमार आदि भी भगवान के भक्त हैं, तो क्यों कैसे शाप दे दिया? शाप देना तो उचित नहीं दिखाई देता है। ये हमें जो है जमती है बात नहीं, ऐसा युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा। तो नारद जी ने कहने लगे, सुनो, हो जाता है कभी कभी, मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोई, कहते ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है, भगवान जब जिसको बना दे उसी समय ज्ञानी हो जाए, उसी समय वो मूढ़ हो जाता है। इसलिए अगर ज्ञानी बन के रहना है तो भगवान उन्हीं को बनाएगा मूढ़ जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं, और शरण लोगे तो मूढ़ बनाएगा? बोलो, नहीं बनाएगा। इसलिए शरण ले लो। बोल लो एक बार और, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं 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 हरि शरणं। तो हाँ बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जब आप शरण लोगे तो मूर्ख नहीं बनाएगा, और जो शरण नहीं लेंगे उनको मूर्ख बनाएगा, बस मूर्ख बनाएगा। और फिर ढूंढो कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। फिर घूमो तो देखो कथा करना प्रारंभ कर रहे हैं नारद जी। पांच सडाय नार भा पूर्वे शाम पूर्वजा दिग्वासा सून मत्वा द्वास्थौ तान प्रत्यसेदताम। कहते एक समय की बात है कि सनत कुमार ये हमेशा 5-6 वर्ष के ही रहते हैं पूर्वज, छोटी अवस्था में ही रहते हैं। अब क्यों रहते हैं? चलो ठीक है, छोटी अवस्था में नंग धड़ंग है। बड़ा व्यक्ति नंग धड़ंग रहे तो भले वो योगी है, लेकिन फिर भी लोग भय शंका करेंगे, डरेंगे। छोटा बालक नंग रहता है तो शायद कोई भय नहीं करेगा, कोई है ना। बड़ा है तो कितना ही बड़े योगी हो तो भी लोग डरेंगे, थोड़ा वो लज्जा करेंगे। इसलिए कोई भी लज्जा न करे। भक्त का लक्षण है उससे कोई उद्विग्न न हो, और वो किससे न हो, तो वो और उनसे उससे कोई उद्विग्न न हो। अतः कोई उद्विग्न न हो, इसलिए सनत कुमार 5-6 वर्ष के रहते हैं। आ गई बात समझ में? इसलिए रहने लगे। किसी भी समाज में जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सभी 5-6 वर्ष बालक को कोई भी माँ भी गोद, अपनी माता स्त्री अपनी गोद में ले सकती है। इसलिए वो 5-6 वर्ष के रहते हैं। एक चाणक्य हमारे करनाल हरियाणा में है, उससे कोई भी प्रश्न आपका गूगल फेल हो जाएगा, वो उत्तर दे देता। अब तो थोड़ा बड़ा हुआ है। तो एक बार अमिताभ बच्चन जब बोल रहे थे करोड़पति कैसे बने, वहां भी पहुंच गया, वो अपने गोद में लिए। हाँ देखा, और जो प्रश्न कर रहे हैं सबसे उत्तर दे रहा तुरंत। तो उसने ऐसा सीख लिया था 5 से 7 वर्ष की पिता घर में ही कुछ बुद्धि भी थी, उसी की साहब बहुत कुछ, हर चीज जैसा प्रश्न करो उत्तर देता था। अभी भी है। ये तो प्रतिभा हो जाती है। तो 6 वर्ष 5 पूर्वजों के पूर्वज हैं, नग्न रहते हैं। द्वार पर पहुंचे भगवान के शिशून मत्वा, तो वहां के द्वारपाल थे जय विजय, वो समझो वो मना कर दिए। कहते कहां से आ गए? उन्होंने बच्चा समझा इनको, तो इनको क्रोध आ गया। कहते ये क्रोध कर रहा है, विचार नहीं कर रहा है। भक्त तो है, तभी तो भक्त इतनी डिग्री प्राप्त करके पहुंचे हैं वहां, पार्षद बने हैं, द्वारपाल बने हैं, लेकिन इनका भगवान के धाम में रहने का अधिकार नहीं है। ये तमोगुणी है। साप दे दिया, और बाद में दया भी आई। सत्य शासित कर पुन करई पसाऊ। दंड, कहते दंड देकर महापुरुषों का स्वभाव है दया करना भी। इसलिए गोस्वामी जी की एक चौपाई है, शासित कर पुन करई पसाऊ, नाथ गुरुन कर सहज स्वभाव। दंड देकर उन पर दया भी करते हैं, ऐसा स्वभाव है। ये स्वभाव है महापुरुषों का। तो चलिए दया की भी कि तुम 3 बार जन्म लोगे इस प्रकार, और फिर मेरे धाम आ जाओगे। तो सज्जनों यही फिर साफ बस यही हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। जिस हिरण्याक्ष की मृत्यु आपने सुन रखी है, शूकर भगवान के द्वारा हुई, उसको आपने सुन रखा। अब एक बच गया था, हिरण्यकशिपु बचा है, हिरण्याक्ष तो चला गया पहले। तो हिरण्यकशिपु भी वो जो है एक कोई सामान्य नहीं। ये प्रहलाद को, जो प्रहलाद भगवान के प्रिय हैं, बहुत मारना चाह रहा है, लेकिन वो समदर्शी हैं, भगवत भक्त हैं। भगवान उनकी हमेशा सुदर्शन चक्र से रक्षा करते रहते हैं।
इसलिए बड़े बड़े उपाय किए, हाथियों से कुचलाने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, सब कुछ किया। होलिका के द्वारा जलाने का, अपनी बहन के द्वारा जलाने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद को जला नहीं सके। बोलिए भक्त भगवान की, जला नहीं सके। इसके बाद तो कहते हैं कि वही विश्वश्रवा से केसी के रूप में, रावण कुंभकर्ण के रूप में होते हैं, उनको फिर भगवान राम ने जो है उनको मारा है और उनको आगे बढ़ा दिया। दूसरे पहले मारे गए दूसरे जन्म में गए, और दूसरे जन्म में मारे गए तो तीसरे जन्म में गए। तो इस समय जो ये शिशुपाल आदि है, तीसरे जन्म की बात है ना। 2 जन्म समझो इनके हो गए हैं, इस प्रकार समझ लेना। अब तो ये प्रहलाद हिरण्यकशिपु की चर्चा चल रही है। अब ये जब हिरण्यकशिपु है, ये बड़ा दुराचारी है, अपने भाई को की मृत्यु से भगवान से द्वेष करने वाला है, कर रहा है। इसलिए इसने जो है बोल दिया अपनी प्रजा को, बड़े बड़ी तपस्या की, उसका वर्णन आएगा। बोल दिया कि गांव को वर्णाश्रम क्रियाएं जो कर रहे हो उनको मारो, काटो, यज्ञों का विध्वंस करो, नगरों को जला दो। इस प्रकार का आदेश देने वाला यह हिरण्यकशिपु था, दुराचारी था। और इतना दुराचारी कि कहना क्या, सभी लोग इससे परेशान थे। घर वाले रो रहे थे, दुनिया तो परेशान थी, लेकिन घर वाले रो रहे थे। अब आप कहो घर वाले क्यों रो रहे थे? कहने लगे घर वाले इसलिए रो रहे थे, एक तो रोना उनका इसलिए था कि एक हिरण्याक्ष जो है किसी का पति था, हिरण्याक्ष किसी का बाप था, किसी का बेटा था, वो मारा गया था। इसलिए घर के लोग रुदन कर रहे थे, भूत को याद करके रुदन कर रहे, भूतकाल का, बोलो बोलो ना, भूतकाल का याद करके रुदन कर रहे थे। और कुछ भविष्य काल की भी याद कर रुदन कर रहे थे कि आगे ये भी मारा जाएगा, दुराचारी है, आग लगा रहा है गांव नगरों में, ये भी समझ लेना। जैसे पुष्पदंताचार्य जी भगवान से स्तुति करते हैं कि हे भगवान, मैंने आपकी पूर्व जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया था तो मेरा जन्म हुआ है, मैंने पूर्व जन्म में अपराध किया जो आपको प्रणाम नहीं किया, और अब हम प्रणाम कर रहे हैं तो अगला जन्म नहीं होगा तो हम अगले जन्म में आपको प्रणाम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे ये दोनों अपराध हैं, पहले वाला और आगे वाला। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना? इसलिए 2 अपराधों को क्षमा करो। ठीक है, तो ऐसे यहां भी इनका रोना हो रहा है दोनों दृष्टि से। एक तो मारा गया है और एक दुराचारी है तो मारा जाएगा, तो दोनों दृष्टियों से समझो रोना, आप समझ लीजिए। फिर भी जब मारा जाएगा तब मारा जाएगा। इधर सबको जला के सबको पीड़ा दे रहा है, घर में आया, घर में रुदन फिर देखा, दुनिया को ये रो डाला और घर में स्वयं रो रहे हैं। फिर समझाने लगा, क्या कहता है, अम्बाम्बे बधू पुत्र वीरम मारहत शोचितुम रिपोर विमुखे श्लाघ्यम सुराणाम बदीप्सितम। कहते कोई चिंता न करो हे परिवार के जनों, चिंता मत करिए। क्यों नहीं करिए चिंता? कहते ये जो तुम्हारा किसी का पति, किसी का बाप, किसी का पुत्र है, ये तो बड़ा वीर था, वीरों के बीच में मारा गया है, इसकी सद्गति होगी। वीरों का वध जो है प्रशंसनीय होता है, जो वीरों का वध होता है प्रशंसा की योग्य होता है। आज बताइए मिलिट्री में कितने लोग मारे जाते हैं, फिर भी माता पिता जब आता है उनका शव, तो माता पिता रोते तो हैं, लेकिन भीतर से ये कवच की तरह उनके हृदय की रक्षा करता है ये भाव कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो गया है, शहीद हो गया है। भीतर से कवच की तरह ये भाव रक्षा करता है। पत्नी विवाह होके आई है, अभी कुछ दिन नहीं हुए, बालक छोटा है, कोई गर्भवती है, कोई ऐसे हैं जिनके पुत्र ही अभी नहीं हुआ है,
मार दिए गए। तो वीर गति को प्राप्त होने वाला वो भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है, ऐसा समझ लेना। उपदेश कर रहा है, यथा मसा प्रचलता तरोपि चलायु चक्षुषा भ्राम्यमाणे न दृश्यते। कभी आंख कस के मींच लो आप, फिर आंख खोलो तो लगेगा चक्कर आ रहा है, धरती घूम रही है। तो ऐसे उपदेश करने लगा ज्ञान के, अरे तुम्हारा कौन है, तुम्हारा देह का संबंध तो है इससे, हिरण्याक्ष से, इसलिए तुम इसको अपना मान रहे हो, इसलिए इसके प्रति मोह छोड़ दो। पता नहीं कितने पूर्व जन्म में अपने हो गए और छूट गए, आगे भी छूट जाएंगे। इस प्रकार के ज्ञान का उपदेश किया। जब तक अज्ञान है तब तक देहाभिमान है, अगर आपने अपना ज्ञान दूर कर लिया तो देह भाव समाप्त होगा, ये उपदेश किया। इसलिए अज्ञान दूर करो, ठीक है ना। क्या दूर करो? अज्ञान, अज्ञान को दूर करो। जब तक अज्ञान है तब तक सूक्ष्म शरीर है, मन के साथ संबंध है, और अज्ञान नहीं रहेगा तो मन के साथ संबंध नहीं रहेगा, और मन के साथ संबंध नहीं रहेगा तो मन का खटपट आगे रहेगा। बोलो नहीं, बोलो हाँ, नहीं रहेगा। तो ये सब इस प्रकार का, मतलब हम आपको संक्षेप में हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, संस्कृत में ज्यादा बोला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार का उपदेश किया, और उपदेश करके चलो सबको सांत्वना दिलाई, सबको सांत्वना दिलाई। वही ये उपदेश नाना प्रकार का है जिसको आप इतने दिनों तक सुनते रहते हो और शांति लेने के लिए यहाँ आए हुए हो, और सारे उपदेश मैं भी सुनाने लगूं तो और आपको अशांति ही हो जाएगी। इसलिए अच्छा है थोड़ा सुनो, है ना, और समझो अधिक। यही है बुद्धिमत्ता। हो गया? इसी को बुद्धिमान कहते हैं। आगे चर्चा चल रही है। उपदेश किया, अनंता व्यक्त रूपेण निदम अखिलम ततम चित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। अब इसने घर में सबको समझा दिया, लेकिन इसका अन्याय गया नहीं। अन्याय जो भाई जिसका स्वभाव होगा वो जाएगा नहीं ना। कहते कुत्ते को राजा बना दिया जाए तो वो क्या चमड़ा काटना छोड़ेगा? बोलो, नहीं छोड़ेगा, चमड़ा काटना नहीं छोड़ेगा, भले राजा बना दो। तो ऐसा एक स्वभाव होता है। और पेड़ को कितनी भी आप दुश्मनी करो, आम का पेड़ है, आम खूब फले हैं, कितनी दुश्मनी करो, डंडे चलाओ, उसकी जड़ें काटने लगो, तो क्या वो आम का पेड़ अपने आम चुराएगा? बोलो, नहीं चुराएगा, आम देगा। आम दे के जाएगा, लकड़ी दे के मरेगा, दे के मरेगा, जीवन दे के जाएगा, जीवन लेके नहीं जाएगा। ये सज्जन का स्वभाव है। तो अब जो है उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, चाहे हिरण्याक्ष मारा जाए, चाहे स्वयं मारा जाए, कोई बात नहीं। हमारे एक महात्मा अभी भी हैं, MBBS MD हैं, डॉक्टर हैं, वो भी काशी में। पहले वो कहते मैं सरकारी हॉस्पिटल में था, तो एक कोई डकैत आया, महात्मा है, घर बार छोड़ दिया था बचपन में, डॉक्टर होने के बाद थोड़ा सर्विस की, माता पिता को रखते थे, अपने साथ सेवा करते थे। फिर पिताजी पहले चले गए, नहीं पहले माता गई फिर पिताजी गए, ऐसा रहा। तो कहते मेरे पास एक डकैत आया, उसने कुछ हाथ, उसका किसी कहीं हिंसा की होगी तो हाथ घायल हो गया। बाद में कहता मैंने उसका हाथ ठीक किया, कहने लेकिन ठीक कर रहा था, कहने लगे कि हमारा स्वामी जी, उस समय शायद स्वामी जी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। कहना महाराज जो है ये हाथ हमारा काम करता रहेगा मेरे ठीक होने के बाद, माने काम चलेगा, माने हाथ से अत्याचार पापाचरण हम कहीं मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं, ये भाव। देखिए हाथ की दुर्गति हो गई, फिर भी वो अपना, हमने उसको एक बार सुना रहे थे तो मैं इसको बीच बीच में बोलता हूँ
कि इसलिए बोलता हूं कि देखिए वो हाथ छत बिच्छत हो गया और इतना कष्ट भोग रहा, फिर भी कह रहा ठीक हो कि मैं अपना काम कर सकता हूं। ये स्वभाव है दुष्ट का, जाएगा नहीं जल्दी से, ऐसा स्वभाव होता है। तो ऐसा इसका स्वभाव नहीं। आप कहता है कि जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए तपस्या करते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, तब सृष्टि करते हैं, तो मुझे भी तो तपस्या करना चाहिए, हमको भी शक्ति पाना है। तो उसने तपस्या की और तपस्या करके ऐसी तपस्या की ब्रह्मा जी खुश हुए, कहने लगे वर मेरे से मांग लो। तब वर मांग रहा है। अनंत अव्यक्त रूपेण येनेदम अखिलम ततम अचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। आपको मेरा नमस्कार है। अब आप हमें वर दें, अगर वर देने के लिए आए प्रकट हुए हो तो आप हमें वर दें। क्या वर दें? यदि दासस विमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य विश्रेष्ठेभ्य मृत्युर्मा भून मम प्रभु। हे ब्रह्मन, आपके द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है, उस सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। ये वर मांग लिया, किसी से मरे नहीं, ना किसी भी आपकी सृष्टि से न मरे। आप लोग भी हाथ जोड़ के मांगते रहो, फिर मौका नहीं मिलेगा। हाँ समझ में आई बात ना। इसी मौके पर रपट गए तो हर गंगे। पूर्णिमा का दिन था, मुझे याद है, काशी में मीर घाट पर मैंने नहाया नहीं था, गंगा पार भी गया था, नहाया नहीं। तो हमने कहा चलो लौटते समय हमने कहा नहा मत, कम से कम जल तो स्पर्श कर लिया जाए। और नीचे गए, रपट थी, गिर गए, गंगा रपट गए तो हर गंगा तो चलो हमने कहा चलो अभी नहा लो। पहले नहीं नहाया तो फिर तो ऐसे रपट गए तो हर गंगा। पहले नहीं नहाया था, लेकिन जब गिर गए तो फिर नहाना पड़ा, नहा लिए। फिर क्या करें? हमने कहा बहुत अच्छा, भगवान ने नहा दिया। तो ऐसे सज्जनों, इसी समय आप भी प्रार्थना करो कि ये न करो, लेकिन इसके साथ दूसरी करो कि हे प्रभु कृपा करो। आप अपनी करो, ये कहता न मरे। आप कहो कि अगर हमारे प्राण जाए तो भगवान आपकी संस्मृति में जाए। अपनी मौका यही है। अगर आज नहीं करोगे तो फिर सोचोगे हम कब करेंगे, तो शायद नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा। ये बीजारोपण काम दे देगा आपका जो आज करोगे। ठीक है ना? तो आप भी तो अगर ऐसा करने लगो तो इधर उधर झांकते हुए झांकना बंद हो जाए और हमारा भी आपको देख करके मन जो इधर उधर जाता है वो मेरा भी मन रुक जाए, तो मेरा भी लाभ आपका भी लाभ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार पर मांग लिया कि आपकी सृष्टि से मैं मरूं नहीं। न अंतर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मात् आयुधि न भूमौ न मरे मृत्यु न नरई न मृगैरपि। और कहा न भीतर, न कमरे के भीतर, न कमरे के बाहर, न किसी आयुध से, न दिन में न रात्रि में, न भूमि पर न आकाश में, न मनुष्य से न पशु से, न प्राणधारी से न प्राण रहित से, न देवता से न राक्षस से। ऐसा वर दो, और हमारे साथ कोई युद्ध करे तो हरा न सके। पूरे पृथ्वी पर मेरा ही एक राज्य हो, छत्र छाया हो। वर मांग लिया। चलो वर मांग लिया तो वर दे भी दिया। चलो ऐसे होगा, आप जैसा कह रहे हो ऐसा ही होगा। लेकिन दे तो दिया, होगा ऐसा। उन्होंने तो वर दे दिया, वो भी खुश। इधर जो है कैसे कैसे पहले घूमा करते थे सन्यासी लोग, उनको उनके द्वारा जो है, और प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, उनको सब पता चल ही जाता है अंतर ध्यान से। उसको तो वर मिल गया, लेकिन प्रहलाद कहने लगे अब हमारा उसका संग्राम होगा लगता है। तो बाप अब क्या करेगा, वर पाके मेरे को ही कष्ट देगा ये। हम अपनी भक्ति छोड़ेंगे नहीं, और ये अपना ये नहीं छोड़ेगा। तो भक्त का वर्णन भक्त प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्याकस्पु राजन क्रोधघम आत्मधि। व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। देखो ऐसे आजकल भी घटनाएं होने लगी हैं। बाप भी अगर निराश हो गया तो लड़के को भी मार देता है, ऐसी भी घटनाएं होती हैं।
लड़का अगर नाराज हो गया तो बाप को भी कुल्हाड़े से मार दिया, ऐसी भी घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि अगर किसी के इच्छा के विरुद्ध होता, मूल बात इसके ये है, मार दिया ये बात पर नहीं है, कथा अन्य कथा पर नहीं, बात किसी के इच्छा के विरुद्ध होता तो उसका क्रोध बढ़ जाता है। कामात क्रोधो विजायते। तो अब ये इसकी इच्छा के विरुद्ध है, ये भक्ति चाहता नहीं, और इसी के घर में प्रहलाद भगवान के भक्त हैं। वही कहा तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन अक्रोध अघम आत्मदे। अपने पुत्र के प्रति अपराध करने लगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए अपराध करने लगा। भगवान मैंने अपने ही पुत्र परिवार में जो पुत्र भगवान का भक्त है उसको सताने लगा। बाहर तो सता ही रहा था, लेकिन भीतर भी देखा कि प्रहलाद से जो है प्रहलाद को भी पीड़ा देने लगा। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भाई चलो इसको भेजा जाए, इसे क्या बोलता है, भक्ति करता रहता है, राम 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 करता रहता है, चलो इसको विद्यालय भेज दिया जाए। गुरुकुल में भेज दिया, पढ़ो जाके। कहाँ भेजा बोलो? गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल भेज दिया, पढ़ो। तो एक दिन की बात है, चलो कहने लगे परीक्षा भी तो लेनी चाहिए भाई, माँ बाप को अपने लड़के की परीक्षा लेनी चाहिए, अगर माँ बाप योग्य हैं तो। माँ बाप नहीं जानते हैं तो क्या परीक्षा लेंगे? माँ बाप अगर अच्छा ढंग से गणित जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं तो पूछ सकते लड़के से कि नॉलेज की क्या स्पेलिंग होती है। नॉलेज की स्पेलिंग कठिन है ना, है? जिनको मालूम होगा बता देगा, बहुत सब लोग नहीं बता पाते ना, सामान्य नहीं बता पाएगा। पढ़े लिखे ही पूछ सकते हैं। कोई सवाल है, सवाल भी पढ़े लिखे ही माता पिता होंगे वही पूछ सकते हैं। तो ठीक है, पढ़ा लिखा था प्रहलाद, हिरण्यकशिपु का क्या पढ़ा था? दैत्य विद्या। उसका लड़का भी कैसा होना चाहिए? दैत्य विद्या संपन्न होना चाहिए। पूछा बेटे से कि बेटा बताइए क्या पढ़ा तुमने? पूछ दिया तो प्रहलाद ने बताया, हमने जो क्या सीखा तुमने? सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। भेजा तो था विद्यालय में दैत्य विद्या सीखने के लिए, लेकिन क्या सीखा कहा? पढ़ा नहीं। पढ़ा कहता तो शायद हो सकता है जो पढ़ाया होता वही कह देता, मारो काटो मारो काटो। गुरुपुत्रों ने जो पढ़ाया होता, गुरुओं ने, मारो काटो मारो काटो, तो वो तो पढ़ाया है ऐसा नहीं पूछा, सीखा क्या है? तो भक्त ने, इन्होंने कहा कि मैंने जो सीखा वो सुना रहा हूं, सुनिए आप लोग भी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सुनना, श्रवण करना चाहिए भगवान का, भगवान के गुणों का, भगवान के स्वरूप का श्रवण करो कि मेरा स्वरूप, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं कौन हूं? चिदानंद रूप आत्मा हूं। ठीक है ना? चिदानंद रूप कौन हूं? आत्मा हूं। ये स्वरूप के विषय में भी सुनो, और भगवान के सगुण के विषय में भी सुनो। सगुण कि भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने सिर पर आटा दाल लेकर के भी अपने भक्त के घर पहुंचाते हैं। ठीक है ना? नरसीदास के यहां सुना होगा, भात भर दिया। तो गुणों, सगुण भी सुनो, निर्गुण भी सुनो। जब जिस जगह ने मौका लगे दाएं करवट उधर हो जाओ। जिस समय सगुण की जरूरत पड़े सगुण की उपासना करने लगो, जिस समय निर्गुण की जरूरत पड़े, एकांत में हो तो निर्गुण, समाज में हो तो सगुण की चर्चा करो, एकांत में हो तो निर्गुण का ध्यान करो। और क्या? तो ये श्रवण है भगवान। फिर चर्चा भी करो। देखो चर्चा, हम जो है पहले प्राय हम बोलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, मेरा स्वभाव है विषय। स्वाध्याय तो पसंद करते हैं, पाठन भी पसंद करते रहे हैं खूब, लेकिन ये बोलना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको बता दिया, कल बताया था ना, अनर्थ कहाँ बताया था? अर्थ और इंद्रियों में अर्थ है, अर्थ और इंद्रियों के विषयों में ये जो है व्यक्ति को अनर्थ में डालते हैं। तो मैं इसलिए नहीं करता हूं कि जो
अरे ज़्यादा प्रवचन करोगे तो क्या होगा, भक्त लोग पैसा दे देंगे, तुम्हें वो करोड़पति हैं, तुम्हें भी करोड़पति बना देंगे। तुम करोड़ पैसे का चिंतन करोगे, मरोगे तो दूसरे जन्म में सांप बनोगे। मैं अपने को कहता हूँ, ठीक है ना। भक्ति रुक जाएगी। तो इसलिए भी हमने जो है सोचा कि ये प्रवचन ठीक भी नहीं है ज़्यादा। नहीं, एक महापुरुष थे, उन्होंने भी यही कहते, नहीं यहाँ भी कहा है, देखो यहाँ शास्त्र ने भी कहा है पर कीर्तन की बात, कथन करने की बात, कथन मना नहीं किया है, कहना भी चाहिए। और हाँ, अन्यत्र भी कहा है। तो उन्होंने कहा कि वहीं छोड़ दिया करो, लेकिन बोला करो। फिर हमने कहा, ये तो मन में सोचा ये तो झंझट है। नहीं मिलता है पैसा तब तो ठीक है, और दे दिया तो उड़े नहीं, तो ये भी तो झंझट होगा। क्यों, मेरा ध्यान भी भंग करेगा, आपका भी ध्यान भंग करेगा, दोनों का करेगा कि नहीं, दोनों का ध्यान भंग करेगा। फिर तो न तो गुरुत्व रहेगा न तो शिष्यत्व रहेगा। हम बोलना भी हमारा बंद हो जाएगा, तुम्हारा सुनना भी बंद हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बात ऐसी ही कही थी, और कोई खराब नहीं। ठीक डोंगरे जी महाराज देखिए, कहीं भी कथा करते सारा पैसा छोड़ चले जाते। हाँ, फिर वहां अन्न क्षेत्र चलता, वो अलग बात है, लेकिन कहना भी चाहिए। जरा ध्यान रखना आप लोग, माने चर्चा कहनी भी चाहिए। तो ये नवधा भक्ति सुनाई, लेकिन सुन करके उसका दिमाग हिरण्यकशिपु का और चढ़ गया क्रोध में। अपने गुरुपुत्रों को बुलाया और कहने लगा, गाली देने लगा, रे नीच ब्राह्मण, तुमने इसको क्या शिक्षा दे दी, क्या शिक्षा दे दी। तब डर के मारे गुरुपुत्र बोलने लगे। क्या बोले, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते सतवेन्द्र शत्रु नए सर्ग की यम अतिरस्य राजन नियच्छ मन्नु कददा स्ममान। अब हमें भला बुरा मत करो, क्रोध छोड़ो, ये हमने नहीं इसको सिखाया है, किसी ने नहीं सिखाया है, इसका ये स्वभाव है, इसका ये प्रहलाद का ये स्वभाव है, हमने नहीं सिखाया है। क्रोध बंद करो राजन, ऐसा कहा। क्या कहा, क्रोध छोड़ो राजन, हमने इसका स्वभाव है। हाँ, आप बड़े चक्कर में पड़ गए कि इसका स्वभाव जैसा पिता होता वैसा ही तो पुत्र होना चाहिए। कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, क्या कारण रहा, कैसे आ गया मेरे यहाँ भक्ति, मेरे यहाँ भक्त नहीं आना चाहिए, कैसे आ कैसे गया, क्या कहाँ कमी हो गई। कहने लगा क्या कमी, हुआ तो गुण है, लेकिन वो कह रहा है मेरी कमी कहाँ हो गई। तो कहते वो कमी दैत्य धर्म के अनुसार हुई, लेकिन भागवत धर्म के अनुसार नहीं। तो क्या कमी है, तो धीरे धीरे उस कमी पर जो है आगे बतलाया जाएगा, आगे बताएंगे। ध्यान देना क्या कमी रह गई थी। लेकिन अब एक कतो कथा सुनो कि जो की, अबे पढ़ाई तो हो जाने दो उसकी। फिर गुरुओं को डांटा, गुरुपुत्रों को डांटा कि खबरदार इसको नहीं पढ़ाना, इसको यही पढ़ाओ, बार बार मारो काटो लूटो, है ना, आग लगाओ, यही सिखाओ। तो चलो ठीक है, वो तो भेज दिए, जरा इधर ये ध्यान रखो भाई, कोई हम तो आप कहने लगे भेज दिया गुरु पढ़ने के लिए, उधर पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो अपना अपना स्वभाव कोई छोड़ता नहीं है ना। तो अब ये भी प्रहलाद भी अपना स्वभाव नहीं छोड़े। अगर दुष्ट अपना दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ेगा। तो प्रहलाद अपने स्वभाव, प्रहलाद डांट दिया गुरुओं को नीच ब्राह्मण कह के कि ठीक सिखाओ इसको, लेकिन वो अपना भले सिखाते हो, लेकिन इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। वो अपने भाइयों से, गुरु भाइयों को जो पढ़ने वाले थे, उनको उपदेश करता। क्या कहता, कौमारम आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानीय दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, थोड़ा आयु वाला है, कब मर जाए पता नहीं, इसलिए व्यक्ति सोचता है मैं बुढ़ापे में भजन करूंगा,
इसको बुढ़ापे का अवसर नहीं देना चाहिए। कहो पहले मर गया तो क्या करेगा, जवानी का भी अवसर नहीं देना चाहिए। प्रहलाद अपने गुरु भाइयों को सिखा रहे हैं और इसको चाहिए कि बचपन में ही भजन करना चाहिए, बाल्यावस्था में। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज गोविंदम भज मूढ़मते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस प्रकार उपदेश कर रहे हैं बच्चों को। सुखम इंद्रियकम दैत्या। अब एक और कह रहे हैं, देखिए आप लोगों के लिए भी है, जरा सावधान रहना। कहते हैं कि जैसे आप लोग के लिए हम लोगों के लिए भी है, जैसे दुख अपने आप आ जाता है, चलते चलते ठोकर लग जाती है, लगती है कि नहीं, चलते चलते ठोकर लग जाती है कई बार। तो प्रहलाद कह रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जैसे दुख अपने आप आ जाता है, चलते चलते ठोकर लग जाती है, ऐसे कथा सुनते सुनते कभी जो है सुंदर भंडारे भी मिल जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की है ना। अगर आप कथा नहीं सुनते होते तो क्या यहाँ का भगवान का भोग लगा प्रसाद पाने को मिलता? कितने लोग हैं आपके इस इंदौर में, नहीं मिलता। सही बात है कि नहीं है? आप कहेंगे आ जाना अपने रिश्ते नातेदारों, नहीं आएंगे दुकान छोड़ के। संख्या भले यहां कमी रहे सुनने वालों की, आएंगे नहीं। तो ये इसलिए क्या सार निकला यहां, इसलिए सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी पुण्य नहीं गंवाना चाहिए। जो पिछली पुण्य है उससे जो भोग अपने आप आएगा, अपनी नई पुण्य मत गंवाओ। नई पुण्य तो भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो, इसमें लगाओ। बात बैठ गई? जो नई पुण्य कमाओ वो इसलिए कमाओ कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति हो, और पुरानी पुण्य से ही तुम्हें सुख मिलेगा। जैसे दुख मिलता है पुराने पुण्य से, पाप से, ऐसे सुख भी मिलेगा। इसलिए वर्तमान की पुण्य क्या हुआ निर्णय, गंवाओ नहीं। ये बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए अपनी पुण्य गंवाओ नहीं। कहाँ लगाना है? भगवान की भक्ति में। बस नई पुण्य मत गंवाओ। जो करो वो भगवान के लिए करो, सुख के लिए न करो। अगर पिछले पुण्य में संतान है तो मिलेगी। इस समय अब संतान के लिए तुम लग जाओ 12 वर्ष तपस्या, उससे तो अच्छा है 12 वर्ष भगवान के लिए लगो। भगवान पुत्र रूप से आपकी रक्षा करेंगे, योगक्षेम महाम्य हम कहेंगे। तो ये बात सब उपदेश की। चलिए, इसलिए प्रयास मत करो। अगर प्रयास करना है तो कहाँ करना है? भगवान। सारा प्रयास अब जोड़ दो, भगवान से प्रीति हो, सगुण से प्रीति हो। निर्गुण की जो है, निर्गुण का ज्ञान हो। निर्गुण की, सगुण की क्या हो बोलो? प्रीति। और निर्गुण की ज्ञान नहीं। यहां भी कोई शब्द ऐसा जोड़ो जो ज्ञान तो नपुंसकलिंग शब्द है। सगुण से प्रीति हो, निर्गुण की अनुभूति हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कैसी अनुभूति? कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। सगुण की प्रीति हो, निर्गुण की अनुभूति हो, हृदय में अनुभूति हो। अगर उसकी अनुभूति होगी तो फिर आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। दुख की अनुभूति क्या नहीं होगी? भगवत अनुभूति होने, भगवान की अनुभूति का मतलब सच्चिदानंद की, आनंद की अनुभूति। ठीक है, आनंद की अनुभूति है। तो जब आनंद की अनुभूति होगी तो दुख की अनुभूति होगी नहीं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति को तो देवता भी उसको दुख नहीं दे सकते। ग्रह नक्षत्र तारे की तो बात ही क्या, कोई भी दुख नहीं दे सकता दुख की अनुभूति। तो अपना सारा प्रयास अगर होश ठीक हो जाए शास्त्र और सत्संग से, शास्त्र ज्ञान से, गुरुओं के उपदेश से, तो अपना सारा परिश्रम किस लिए लगाना है बोलो? गांठ बांधो दोनों ओर। एक गांठ बांधो कि किस लिए हो? भगवान सगुण की प्रीति के लिए। और ये दूसरी गांठ भगवान के निर्गुण की अनुभूति के लिए।
दो का काम करो। हाँ, तो चलिए अच्छा आगे चलते हैं। ज्ञानम तदेतत् अमलम दुर्वापमा, बड़ा उपदेश कर रहे हैं भगवान जो है प्रहलाद जी अपने गुरु भाइयों को। अब गुरु भाई लोग कहने लगे, वो सभी दैत्य हैं, गुरु भाई उनके सारे दैत्य हैं। ज्ञानम तदेतत् अमलम दुर्वापमाह नारायणो नरसखा किल नारदाय, बड़ा उपदेश किया निर्गुण निराकार का भी। एकांतिनो भगवत तद किंचनानाम पादारविंद रजसा आपुलुत देहि नाम स्यात्। अब नारद जी इधर सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को, और परीक्षित जी को सुना रहे हैं सुखदेव जी। और ये जो कथा आप शास्त्र में सुन रहे हो, ये यहाँ कौन उपदेश कर रहा है? प्रहलाद जी अपने गुरु भाइयों को बता रहे हैं, वो सुन रहे हो आप। प्रहलाद जी अपने गुरु भाइयों से कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान नारद जी से प्राप्त किया था। किससे प्राप्त किया बोलो? नारद जी से। कहते नारद जी से ज्ञान सभी नहीं प्राप्त करते हैं, वही महापुरुषों का संग उन्हीं को मिलता है जो महापुरुष के चरणों में के रज से अपने को नहाया करते हैं। नहीं, रज इसका मतलब नहीं कहीं किसी महात्मा के चरण को, रज को तुम खूब जो है धो लेना साबुन से, जो है सब कहीं और ऊपर डाल लेना, ऐसा नहीं करना। इसका भाव ये होता है, हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में चरणों की महिमा या रज की महिमा बताई, वो इसीलिए बताई कि महापुरुषों के आगे आपका अभिमान एक रज के समान हो जाए, जैसे एक छोटी सी धूल का, और जो है कोई खास महत्व नहीं होता है, लेकिन गुरुओं की चरण रज जैसे पवित्र होती है, ऐसे हम निरभिमान हो जाएं। और रज जैसे उनके चरणों गुरु पवित्र, तो रज भी पवित्र है, ऐसे मेरा मन भी पवित्र होके, पवित्र मन वाले निरभिमान होकर के हम गुरु के चरण शरण में जाएं। बोलिए आ गई बात ना? निरभिमान होके और पवित्र होकर के, जैसे रज पवित्र होती है ऐसे हम पवित्र होके, मन में कोई कालिमा नहीं, मन में कोई द्वेष नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे मन में कोई वो नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ है भी तो हमको गुरुओं के आगे छिपाना नहीं चाहिए, ये भी बात होनी चाहिए, छिपाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसे जो भक्त होते हैं उन्हीं को ऐसे महापुरुष नारद जैसे मिलते हैं, और उन्हीं नारद जी से प्रहलाद जी कहते मैंने सुना है। तो ये तो भगवान की भक्ति का प्रभाव है, नारद जी ने, हमने भक्ति भगवान की कृपा का प्रभाव है, जो नारद जी से महापुरुष मिले, से मुझे ज्ञान मिला है। अब दैत्य पुत्र बोलने लगे कि हे प्रहलाद जी, मुझे बताओ, आप तो अभी छोटे बालक हैं, आपको कहीं घर से निकलने नहीं दिया जाता है, आपने नारद जी से कब सुना, किस समय सुन लिया? बड़े आश्चर्य की बात है ना, किस समय सुन लिया? जाने तो कोई देता नहीं है, आप तो हमेशा अंतःपुर में रहते हो, भीतर रहते हो। तो गुरु भाइयों ने कहा, दैत्य पुत्रों ने कहा, मुझे बड़ा भारी संशय है, आप इस संशय को दूर करो तो हम तब समझें, आपकी बात पर विश्वास करें, नहीं तो आप जो है बड़े बड़े बोल रहे हैं कि नारद जी ने हमको बताया है। तो कहने लगे सुनो, एक समय की बात है, नारद जी भी इधर समझा रहे हैं, किनको? युधिष्ठिर महाराज जी की भी यही शंका थी, युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, और इधर दैत्य पुत्रों की शंका है तो प्रहलाद जी सुना रहे हैं, ठीक है ना? इधर परीक्षित की शंका है तो सुखदेव जी समझा रहे हैं। अब आप में तो शायद शंका नहीं है, जबरदस्ती ही सुनाया जा रहा है है ना? क्योंकि शंका लेके तो आए नहीं हो बात समझ में आई ना? शंका लेके तो आए नहीं थे और ना कोई प्रश्न किया, तो इसलिए जबरदस्ती ही सुनाया जा रहा है ना। लेकिन चलो, यही तो सौभाग्य की बात है कि भाई जबरदस्ती ही सही कुछ तो सुनने को मिल रहा है, यही सौभाग्य की बात है। तो चलिए अच्छा सुन लीजिए। प्रहलाद जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि मेरे पिताजी जब तपस्या करने के लिए गए, वही आता पितर प्रसते स्माकम तप से मंदराचलम,
युद्धोदमम परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। तपस्या करने चले मंदराचल पर्वत पर। तो देवता भी परेशान थे इन असुरों से। असुर तो उपद्रव करते ही थे, लेकिन असुरों से देवता परेशान थे। देवताओं ने सोचा कि ये अब तपस्या करने गया है, और तपस्या में तो आपको मालूम है कि रावण भी जब तपस्या कर रहा था तो वो चुपचाप तपस्या करता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध कर बैठा तो तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो जो रावण थे, वानर भी जो थे, वानरों ने क्या किया, वो तपस्या कर रहा था तो वानरों ने क्या किया कि जब ये तपस्या करने लगा था, विशेष कोई अनुष्ठान हो तो थोड़े घर में कर रहा था थोड़े दिन के लिए, एक होगा 2-4 घंटा, 8 घंटा या 24 मिनट घंटे का। तो वानरों ने क्या किया, घर में घुस करके मंदोदरी के ऊपर सिर पर चढ़ करके उत्पात करने लगे वानर। अब इसको रहा कर नहीं गया, रावण देखा मेरी पत्नी को ही सता रहे, तो बोलना पड़ा, उसकी तपस्या नष्ट हो गई। कुल मिला के तपस्या में क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे असुर कर रहा हो चाहे सुर कर रहा हो। तो अब ये तो देवताओं ने सोचा कि ये तपस्या करने के लिए गया है, और तपस्या के लिए जाने पर अब बोलेगा तो कुछ नहीं, चुपचाप रहेगा। अब हमारा मौका है, इसने जाकर के राज जो है उसके राज दरबार को नष्ट कर दिया और परेशान करने लगा सबको। और विशेषकर देवता लोग और इंद्र भी साथ हैं। इंद्र ने भी सोचा, तो यहाँ कहते हैं इंद्रस्तुराज महिषी मातरम मम चाग्रहित नियमानम भयोत्तोग्निम रुदंतीम कुररीम। प्रहलाद जी अपने गुरु भाइयों को, दैत्य पुत्रों को समझा रहे हैं कि देवताओं ने मेरी माता को, उसमें इंद्र ने, विशेषकर इंद्र लेना, इंद्र ने मेरी माता को पकड़ लिया। उत्पात तो हुआ, देवताओं ने किया, राज सिंहासन को चकनाचूर कर दिया, और मेरी माता को इंद्र ने पकड़ लिया। ले जा रहे थे इंद्र, कुररी पक्षी की तरह मेरी माता भय से जो है रो रही थी। लेकिन रास्ते में नारद जी मिले मेरी माता को, इंद्र को भी मिले, दोनों, क्योंकि इंद्र ले जा रहे थे प्रहलाद की माता को। नारद जी ने समझाया इंद्र को कि मत इन्हें ले जाओ, ये दूसरे की स्त्री हैं, इन्हें छोड़ दो, ये दूसरे कोई पाप नहीं किया है, पाप तो हिरण्यकश्यप ने किया है ना, इसको छोड़ दो। तो इंद्र बोले कि भाई हम ले जाएंगे, जब इसके एक पुत्र होगा तो, क्योंकि जब यही दुष्ट है तो इसका लड़का भी तो दुष्ट होगा, इंद्र बोले, तो उसको मैं मार दूंगा, फिर हम छोड़ देंगे इसको। हम इसको अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं, हम इसको इसलिए ले जा रहे हैं कि भविष्य का दुख ना आवे। हाँ, वर्तमान में तो हम लोग तो रो ही रहे हैं, वर्तमान वाले दुख में तो रो ही रहे हैं, लेकिन भविष्य में दुख ना आवे इसलिए मैं रो रहा। भविष्य के दुख को हम दूर कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ले जा रहे हैं। आप भी तो भविष्य के दुख को दूर कर सकते हो ना, और वर्तमान में जो है होगा वही है सबका। तो अब इसलिए ले जा रहे हैं, तो कहते नहीं, छोड़ दो इसको। इस प्रकार कहा, छोड़ दीजिए, बहुत समझाया। अयम निष्किलवे साथ 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 महाभागवतो महान। आप जिस बालक को मारना चाह रहे हो ना, इंद्र से कह रहे हैं नारद जी, जिस बालक को मारना चाह रहे हो वो बालक तो भगवान का भक्त है होगा, और उसको कोई मार नहीं पाएगा। तुम कह रहे हो मारेंगे हम, तुम उसको कोई नहीं मार पाएगा। जब भारत भगवान का भक्त होगा, इसलिए इसे छोड़ दो। नारद जी की बात इंद्र ने मान ली, और उस भक्त की जो है, वो जो पत्नी है ना, पत्नी की परिक्रमा कर ली इंद्र ने। इंद्र पत्नी, जो हिरण्यकश्यप की पत्नी की परिक्रमा करना माने उनके गर्भ में प्रहलाद की परिक्रमा कर ली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद की परिक्रमा कर ली इंद्र ने,
और करके अपने धाम चले गए। इधर वो जो उनकी पत्नी है नारद जी के आश्रम ले गए। नारद जी कहने लगे यहीं रहो सुखपूर्वक, और जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तो हम तब आप चले ही जाना। ऐसा कहा, तब चली जाना। तो ऋषि कारुणिका तस्या प्रादात उभयम ईश्वरा धर्मस्य तत्वम ज्ञानम च माम मभि उद्दिश्य निर्मलम। अब ऋषि जो नारद जी हैं बड़े दयालु हैं। आप जो है उसी बालक को लक्ष्य करके माता को उपदेश कर रहे हैं, बालक की मां को, माने हिरण्यकशिपु की पत्नी को, जो इस समय नारद जी के आश्रम में है। जैसे पहले इंद्र ले जा रहे थे, उसके बालक के वध के लिए ले जा रहे थे, अब वो बालक भागवत निकला, इसलिए उसकी परिक्रमा करके छोड़ दिया। और अब नारद जी के आश्रम में वो रहीं और नारद जी की सेवा करती रहीं, और नारद जी की सेवा करती रहीं, इसलिए नारद जी ने उस बालक को लक्ष्य करके धर्म का और ब्रह्म का उपदेश किया। ठीक है ना, दोनों का उपदेश किया। तो प्रहलाद जी यही सुना रहे हैं अपने गुरु भाइयों को, इसलिए हमको इस ढंग से मेरे को उपदेश मिला है। हाँ, कोई रहस्य जान नहीं सकता है इस रहस्य को, और यही कमी कर दी थी उसने। कौन? हिरण्यकशिपु ने। उसको चाहिए था कि साथ पत्नी को भी ले जाता। हाँ, तब तो ठीक था। हाँ, और नहीं तो फिर कुछ दूसरा क्या उपाय होता है, बच्चे हो ही नहीं सकता था। तो चलिए, इसलिए मेरी, और प्रहलाद जी कहते हैं मेरी माता को वो ब्रह्म ज्ञान भूल गया कि एक तो स्त्री होने के नाते तो हो सकता है भाई, कहते हैं स्त्रियों को स्त्री होने के नाते भूल गया, एक हेतु देते हैं। तो स्त्री होने के नाते क्या भूला जाता है? हो सकता है ग्रह कार्य में माताएं फंसी रहती हैं तो इसलिए भूल जाती हैं, जो फंसी रहती हैं। और सभी नहीं भूलती होंगी, मैत्रेयी जैसी होंगी वो नहीं भूलेंगी, लेकिन बहुत सी अबलाएं स्त्रियाएं भूल जाती होंगी, इसलिए यहाँ कह दिया। जो ग्रह कार्य में रहने वाली हैं वो भूल जाती हैं, और जो भगवान भक्ति में रहने वाली हैं वो याद रखती हैं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी आदि याद रखा है, ये याद रखना। तो प्रहलाद जी कहते हैं एक तो स्त्री स्वभाव से, एक तो बहुत काल तक कहते हैं पंडित उदास क्यों है, गधा भी उदास क्यों, पंडित उदास क्यों, गधा भी उदास क्यों, और विद्यार्थी उदास क्यों? क्यों? एक उत्तर है, लोटा न था। गधा लोटा नहीं था इसलिए धरती पर, इसलिए उदास था। पंडित इसलिए उदास था, वो बाहर गया, उसके पास लोटा नहीं था जो पानी भर लेता। और विद्यार्थी उदास था कि ये पन्ना नहीं पलटा था। तो अगर हम लोग ये पन्ना न पलटे ना, माने इस ग्रंथ का अभ्यास न करेंगे तो भूल जाएंगे। तो मेरी माता ने भी बहुत काल होने के नाते भूल गई, क्योंकि बीच में कोई उन्हें सुनाने वाला भागवत था नहीं ज्ञान को, क्योंकि घर में थी, हिरण्यकशिपु की पत्नी बनी, घर में दैत्य धर्म था, इसलिए काल में भूल गई। और मैं तो अभी भी 5-6 वर्ष का तो हुआ हूँ पढ़ने के लिए, मेरे को याद है। प्रहलाद जी कहते हैं इसलिए हे बालको मैंने तुमको ये सुना रहा हूँ, मेरे को याद है। बैठ गई बात ना, इसलिए प्रहलाद को याद रहा, क्योंकि 5-7-6 साल के ही थे, छोटे ही थे। और माँ को माँ गई, भूल गई, ऐसा कह रहे हैं, इसलिए याद है। देवो असुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्वो चा। अब कहते हैं प्रहलाद जी, चाहे देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे यक्ष हो या गंधर्व हो, जो भगवान के चरण में प्रीति रखता है, देख लो हम कौन जो है विशेष देवता है, भगवान के चरणों में प्रीति से देखो होने से मेरा मंगल है। प्रहलाद जी कह रहे हैं मेरा मंगल है। ऐसे कोई भी भगवान के चरणों में प्रीति रखता है तो उसका कल्याण होता है। प्रहलाद जी कहते हैं उसके लिए भक्ति चाहिए, आप खूब दान करें, तपस्या करें, खूब पवित्र रहे, लेकिन हृदय आप में भगवान की प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं है।
तो वो आप कितनी भी बाहर की ये यद्यपि करना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देना चाहिए, इन्हीं से अंतःकरण शुद्ध होता है, करना तो चाहिए। हाँ, और लेकिन केवल इतना ही करता रहे और भगवान की कथा न सुने, भगवान में, तो ये करना उसका व्यर्थ है। कुल मिला के भगवान की भक्ति जो करते हैं, वे चाहे यक्ष हों, चाहे राक्षस हों, चाहे स्त्रियां हों, चाहे शूद्र हों, चाहे अहीरों की बस्तियों में रहने वाले अहीर हों, चाहे खग मृग हों, ये सभी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं, और प्रहलाद जी कहते हैं, इस मनुष्य जीवन का कर्तव्य भाव, तात्पर्य या अर्थ इतना ही है कि ये भगवान की भक्ति प्राप्त करके सर्वत्र जो है भगवान को देखने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, सर्वत्र उसको देखने लगे। तो इस प्रकार का जो है प्रहलाद जी ने सुनाया। तो अपने सो हम अब आगे कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद जी से, प्रहलाद जी से कहता है कि समझाया प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी नहीं माने तो गुस्सा के बोला हिरण्यकश्यप, तुम मरना चाह रहे हो लगता है, सर्वत्र भगवान की बात करते हो तो हमको खंभे में भगवान को दिखलाओ, और नहीं तो आज मैं आपका सिर काट लेता हूं। ऐसा कहा। कहते कहते उसको क्रोध आ गया और उसने अपने सिंहासन से कूद करके तलवार हाथ में लेकर के उसने एक पहले खंभे में एक मुट्ठी मारी। बहुत बड़ा शब्द हुआ मुष्टिका मारने से। ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचा शब्द, ब्रह्मा जी भी डर गए। और यही नहीं, भगवान विष्णु को भी अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त का अपमान कर रहा है, इसलिए ब्रह्मा से प्राप्त वर के प्रभाव से उसका मारने वाला कोई दूसरा नहीं था, भगवान स्वयं। उसने कहा था न मनुष्य से मरे न पशु से, न भीतर न बाहर, इसलिए न दिन में न रात्रि में, इसलिए संध्या काल में और डेहरी पर। और भगवान ने उसको गोद में उठाया, गुस्सा करके नरसिंह का रूप धारण कर लिया भगवान ने। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह का रूप धारण करके उसको गोद में उठा लिया। न दिन है न रात्रि है, संध्या का समय है, न कोई शस्त्र है, अपने नाखूनों के द्वारा उसके पेट को चीर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्त की रक्षा कर दी। बताइए रक्षा हो गई कि नहीं? भक्त की रक्षा हो गई। उसको चीर के किनारे कर दिया। अब कथाएं तो बहुत हैं, कितनी कितनी सुनाई जाए आपको। कैसे चीर दिया? जैसे गरुड़ जो है किसी सांप को चीर देती है, ऐसे चीर दिया। सांप को जैसे चीर देते हैं। और इधर ब्रह्मा जी भगवान के रूप को देख करके, भयानक रूप को देख के स्तुति करने लगे। विद्याधर सभी भगवान का भयंकर। अब आपका काम बन गया कि जो है हिरण्यकशिपु मर गया, नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। सभी इतना कठोर रूप देखा, सबकी भूख चली गई। और भूख चली जाने पर कितने बड़े भंडारे हों व्यर्थ होंगे कि नहीं? हैं? कितने बड़े भंडारे हों व्यर्थ हो जाएंगे, भूख लगे। भूख चली गई तो फिर अब जो है स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, सिद्ध भी कर रहे हैं, नाग भी कर रहे हैं। सबके स्तुति करने पर भी वो उनका क्रोध गया नहीं। प्रहलाद जी से, ब्रह्मा जी के पास खड़े थे प्रहलाद जी, ब्रह्मा जी अपने समीप खड़े हुए प्रहलाद जी से कहा कि जाओ तुम ही इनका क्रोध को जो है शांत करो। जब ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ही जाकर के इनके क्रोध को शांत करो, तो ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जाते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जैसे अपने बेटे को देखा नरसिंह भगवान क्रोध रहित हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। क्रोध रहित हो जाते हैं। कहने लगे वर मांग लो। कहते हैं प्रहलाद बोले कि वर मांगना हमारे प्रेमा भक्ति में बाधक बनेगा। प्रेम उसी को कहते हैं
हम भले मर जाएं लेकिन मेरा स्वामी न मरे, इसी को प्रेम कहते हैं। इसलिए हमारे प्रेम में बाधा होगी, इसलिए बहुत लुभाया, यद्यपि भगवान ने क्रोध दूर हो गया, शांत हो गए। और प्रहलाद जी सोचे कि हमारी आपकी दया तो इतनी है, बर इतने हैं कि हमको डर नहीं लगा, नहीं तो डर लग के हमको स्वयं मेरी टट्टी उतर आती। समझ में आ गई बात? मलमूत्र विसर्जन हो जाता। तो हमको सबसे बड़ा कहते चोरों ने दया क्या की? चोरों की दया ये है कि खिलाए पिलाए भले नहीं चोर, तुम्हारा लूटे नहीं, यही कृपा है। ऐसे नरसिंह भगवान को देख के प्रहलाद डरे नहीं, यही अच्छा रहा ना, यही वरदान मिल गया। और वो तो खैर क्रोध रहित हो गए, कौन? नरसिंह भगवान। और कहते मांगो, लुभाने पर लोभायमान नहीं हुए, और अंत में लोभायमान न हो करके अंत में एक बार जरूर मांगते हैं कि मेरे पिता के बारे में मांगा कि आपकी निंदा करने से जो उनको दोष लगा था वह दोष दूर हो जाए। तो भगवान कहते हैं आपके पिता की बात का आपकी 21 पीढ़ी तर जाती हैं, जिसके कुल में भक्त पैदा होता, आपके भगत में 21 पीढ़ी तर जाती है। तो इसलिए उनका कोई दोष नहीं, सब तर गए आपके होने से, सब बड़े खुश हैं और किसी प्रकार की चिंता नहीं। और नरसिंह भी भगवान जो है कह दिया, एवं तो पार्षदो विष्णु पुत्रम प्रापितो दिते हृदय स्थितेन हरिना बैर भामेन तो हितौ। तो इस प्रकार जो है इनका सबका दोनों को मार दिया था, दोनों का कल्याण कर दिया भगवान ने। नरसिंह ने किसी को शुकर रूप से हिरण्याक्ष का कल्याण हुआ और नरसिंह रूप से हिरण्यकशिपु का कल्याण हुआ। तो ये दोनों जो है भाई पार्षद बन गए, समझो। अबे नहीं बनेंगे, आगे बनेंगे। और बाद में यही कुंभकर्ण रावण के रूप में राम के द्वारा मारे जाएंगे, और बाद में यही शिशुपाल और वक्रदंत के रूप में हुए हैं। और वक्रदंत में होकर के भगवान के द्वारा थे, भगवान के पार्षद, और जब भगवान के द्वारा मारे गए तो इनका यार दैत्यपना दूर हो गया, भगवान से द्वेषपना दूर हो गया, भगवान की साम्यता प्राप्त कर ली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, भगवान की सामीप्यता प्राप्त कर ली, वही कह दिया। और यही प्रश्न किया था कि जो है युधिष्ठिर महाराज जी ने कि द्वेषी होते हुए भी कैसे प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने किया था कि भगवान से द्वेष करते हुए कैसे भगवान के सामने प्राप्त कर लिया। तो अब इसका समाधान पूरा हो गया। तो जो प्रश्न किया था इसका उत्तर हो गया। तो ये आपको कथा सुनाई गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो बीच में और भी बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन सब कथाएं हो नहीं सकती हैं। तो आपको कल कहा था कृष्ण जन्म सुनाया जाए कि बीच में कुछ और कुछ सुनाया जाए, अब आपकी इच्छा पर है। कृष्ण जन्म कहो तो वही सुना देंगे, और आगे पीछे की जो बात होगी तो देख लेंगे, उनको फिर आगे पीछे सुना दिया जाएगा, क्या बिगड़ता है? उसमें का आम है, चाहे इधर से खाओ, आगे से खाओ, चाहे पीछे से खाओ, जो रसीला दोनों दो रहे, है ना? है तो कोई जरूरी नहीं, आगे पीछे भी कथा हो सकती है। तो समयाभाव से इसलिए अन्य न कह करके, तो जो भी कहना होगा वो कह देंगे। लेकिन चलो आज हम कृष्ण जन्म ही कह देते हैं, और जो बीच में बची हुई बातें हैं वो संक्षेप में कल बतला दी जाएंगी, है ना? लेकिन अब समय हमारे पास 35 मिनट है, और लंका जो है 7 योजन विस्तार वाली है। अब इसको जलाना लंबा काम है, फिर भी हनुमान जी की कृपा से जो है प्रयास किया जाएगा आपको बताने का। संक्षेप में बताएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए महाराज। श्लोकों को तो नहीं बोल पाएंगे ज्यादा। क्या चीज? इधर दे दो, भगवान को चढ़ा देते। जय भगवान।
क्योंकि देखो ये भगवान ने ही बड़ा प्रयास किया, अच्छा कार्य कर दिया प्रेरणा करके। वो पुस्तक तो इधर रख दी गई है, आज ये पुस्तक का प्रारंभ हुआ है तो इसका सम्मान हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, लेकिन कुछ कथाएं हैं जो आगे पीछे आपको बता देंगे। तो चलिए, अच्छा थोड़ा समय है, संक्षेप में हम बोल देते हैं, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। कहते 2 वंश हैं, एक सोम वंश एक सूर्य वंश। इनका जो है अद्भुत चरित्र है उन दोनों वंशों में। तो सोम वंश में, सूर्य वंश में समझो ये आपने अधिक कथा श्रवण कर ली है, और भी कथाएं हैं, नाना हरिश्चंद्र आदि की कथाएं सूर्य वंश की ही हैं, जो सत्य पर अपने सत्य के पालन में अपने जो है सर्वस्व निछावर कर दिया और अंत में कल्याण को प्राप्त किया सत्य को लेकर के, सत्य हरिश्चंद्र ने। और भी कथाएं हैं बहुत सी, लेकिन ये सोम वंश है, उसी में यदु हुए हैं जो बड़े धार्मिक राजा थे, उन्हीं के वंश में भगवान पैदा हुए हैं। तो कह दिया कि उन्हीं भगवान का विस्तार से मुझे वर्णन करो, ऐसा प्रश्न किया गया। कहते भगवान की यहाँ पर कहते हैं कि भगवान की कथा से कौन विरक्त होगा, कहते वही होगा जो पशु स्वभाव वाला होगा। नहीं तो भगवान की कथा तो भव रोग के लिए महौषधि है। और उनकी कथा कैसी है, जिसकी कथा पर इधर परीक्षित जी कहते हैं उनकी कथा है जो जहाँ पर कौरों का बड़ा भारी दुस्तर सागर था, उस सागर को हमारे पूर्वजों ने जिन प्रभु के चरणों को नौका बना करके पार कर गए, ऐसे उन कृष्ण की कथा है। और उन कृष्ण की कथा है, परीक्षित जी कहते हैं वो कथा मुझे सुनाओ, जब मेरी माता के गर्भ में मैं था, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र मुझे घायल कर रहा था, माता को भी जो है पीड़ित कर रहा था। मेरी माता जब आप जिन प्रभु के चरणों में गईं, उन प्रभु ने मेरी रक्षा की और मेरी माँ की भी रक्षा की। उन प्रभु का कथा मुझे हे प्रभु सुनाइए, उनके पराक्रमों को सुनाइए, ऐसा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। और बलराम के 2 माताएं, एक रोहिणी एक और एक देवकी, ये कैसे, एक पुरुष एक पुत्र की तो एक ही माता होती है, 2 माता कैसे हुई, ये भी मुझे बताइए। और कैसे भगवान पिता के घर से ब्रज को गए, अपने संबंधियों के साथ रहे और उन्होंने वहाँ लीलाएं की, और अपने मामा जो उनकी माता के भाई था उसको क्यों मारा, उनके कितनी पत्नियां थीं, उन्होंने कौन सी चेष्टाएं लीलाएं की, ये सब विस्तार से मेरे को कहिए, ऐसा प्रश्न कर दिया। तो कहने लगे नहीं, कुछ खा पी लीजिए, इसके बाद सुनाएंगे सायंकाल में। तो कहते हैं एक भाव की बात है, तो कहते हैं मेरे को भूख प्यास नहीं लग रही है। परीक्षित जी कहते नए साथी दुस्सहा छुनमाम, ये भूख मुझे नहीं पीड़ित कर रही, यदि मैंने जल पीना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आप के मुख से ही जो अमृत निकल रहा है, वचनामृत, हरि में प्रीति, हरि में भगवान में प्रीति बढ़ाने वाला जो वचनामृत निकल रहा है, उसके पीने से मेरी भूख और प्यास दोनों समाप्त हो गई हैं, ऐसा कहा। प्रश्न कर दिया तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित जी से, धन्य है आप भगवान के विषय में प्रश्न किया है। भगवान की जो कथा होती है, वक्ता, श्रोता और समर्थन करने वाले को सबको पवित्र कर देती है, ऐसा कहते एक समय की बात है कि दुष्टों के आप उत्पात से ये पृथ्वी बड़ी दुखी थी, और वह गौ होकर के ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा भी गौ के दुख को न दूर कर सके, फिर ब्रह्मा के साथ शिव के साथ वह विष्णु के पास गई और विष्णु की प्रार्थना करने लगे सभी देवता। तो एक आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, तुम परेशान मत हो। हाँ, भगवान कहने लगे कि मेरा तो अवतार अब हो गया है, होने वाला है, घबराइए मत। हाँ, वसुदेव के घर में, और तुम लोग भी देवताओं से कहा आकाशवाणी ने कि तुम जाकर के देवताओं से कि तुम भी
और देवताओं की स्त्रियों से कि तुम भी, उस आकाशवाणी ने, आकाशवाणी का मतलब भगवान ने ही कहा, मेरा जन्म तो होने वाला ही है, तुम लोग भी जो है कहीं कोई गोप बन जाएं, कोई गोप की स्त्रियां बन जाएं, मेरे आगे आने वाली लीला में सहयोग करें। और ये जो बलराम हैं, जो शेष के अवतार हैं, ये तो मेरे से पहले पैदा हुए। पहले लक्ष्मण में, अब कि में तो बाद में थे, अब इस ये जो अवतार में वे पहले उत्पन्न होंगे। और अपनी माया से कहा, तुम भी जो है जिससे सारा जगत मोहित होता है, और अपनी माया को भी आदेश दिया कि तुम भी जो है प्रभुणा अंशेन कार्यार्थे भविष्यति, तुम्हारा भी अवतार होगा। इस प्रकार भगवान ने सबको ढाढ़स बंधाया, सबको संतोष कर दिया भगवान ने कि घबराओ नहीं। और ढाढ़स बंधा करके गौ को इधर ब्रह्मा जी ने समझाया, गौ माने पृथ्वी को, और गौ को भी विदा कर दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और सबको विदा करने के बाद अब जो है आगे की कथा, स्वयं भी चले गए, आधा संकट दूर हो गया विदा करने। लेकिन अबे आधा संकट से बाकी है, उसको सुनिए। सूरसेन हुए हैं एक यदुपति, मथुरा पर वो शासन कर रहे थे। मथुरा राज्य और सूरसेन राज्य, दोनों राज्यों का पालन पोषण करते थे। राजधानी उनकी मथुरा थी। मथुरा क्यों? ये राजधानी बहुत बदलती है, कहीं अयोध्या रही, कहीं आप कन्नौज सुने, कभी ब्रह्मावर्त सुने। ये राजधानियां है ना, अलग अलग रहती रही। कभी जो है हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब राजधानियां बदलती हैं। तो यहाँ मथुरा थी उस समय राजधानी, यादवों की विशेषकर। कहते मथुरा को क्यों चयन किया? कहते यत्र सन्निहतो हरि, वहां हरि नित्य रहते हैं, इसलिए मथुरा का चयन हुआ राजधानी के रूप। वहां पर कहते एक समय की बात है, तस्याम तो करेचित, उन्हीं सूरसेन का पुत्र था वसुदेव। वसुदेव जी का विवाह जो है देवकी के साथ हुआ था, देवकी के साथ। तस्याम तु करेचित सौरी, एक वसुदेव थे, विवाह हुआ देवकी के साथ। जब विवाह हुआ देवकी का भाई था कंस, विवाह हुआ तो कंस को भी बड़ी, भाई होने के नाते बड़ी प्रसन्नता हुई। विवाह होने के बाद बहुत दहेज दिया गया, और कंस ने अपनी बहन को विदा करने के लिए रथ पर बैठा और स्वयं घोड़े को चलाने लगा। तो चलाते चलाते थोड़ा चला, आकाशवाणी हुई। कंस ने सुना। क्या आकाशवाणी हुई? कि जिसको तुम अपनी बहन को जो ले जा रहे हो, बड़ी प्रीति दिखा रहे हो ना, इसका जो है पुत्र तुम्हें मारेगा। ऐसी आकाशवाणी, मार डालेगा तुझे। अब तो रहा न गया, जान जाए, जान जहां जाए तहां भूख प्यास लगेगी, नहीं रहेगी, जीना भी बेकार। अब परेशान, उसने अपनी बहन की चोटी पकड़ी और उसको मारने के लिए तैयार हो गया। साथ में वसुदेव जी भी बैठे हैं। पहले रथे से जाते थे, पर बहू भी जाती थी, उसका पति भी जाता था, वो भी वसुदेव जी। उसने, वसुदेव जी ने देखा कि बड़ा निर्लज्ज हो रहा है, इसलिए अपनी इसकी जान, बहन को मारने को तैयार है। इसलिए कैसे जैसे बने हमको जान बचानी है, इसलिए देवकी की जान बचानी है। वसुदेव जी ने कहा, सोचा, कहा तो नहीं, सोचा, इसलिए बड़ी प्रशंसा करने लगे। एक तो आपकी बहन है, एक तो स्त्री है, हैं? इसको मत मारो, समय आएगा तो अपने आप हर व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। तुम्हारे मारने से पाप क्यों लेते हो? अरे भाई, मारने से क्यों पाप ले रहे हो? ये अपने आप सब व्यक्ति मरेंगे। समझाया, बहुत कुछ समझाया, हैं? लेकिन समझाने पर नहीं माना। कहते श्लाघनीया गुणा सूरे भोजस करा, कैसे तुम मारोगे? आगे कहते हैं तस्मान न कस्यचित्, इसलिए किसी को मार करके पाप नहीं करना चाहिए, और किसी से बैर करके दुश्मनी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दुश्मनी करता है उसको हमेशा डर बना रहता है हमेशा डर बना रहता है। इसलिए तुम्हारी छोटी बहन है,
दीन है, इसको मत मारो। ऐसा जब कहा, बहुत समझाया, लेकिन वो समझ में नहीं आया। वो मारने को फिर भी, क्योंकि राक्षस स्वभाव था ना उसका, मारने को तैयार हुआ। तब वसुदेव जी ने सोचा कि चलो ठीक है, एक उपाय किया। उद्यमेन सी सिद्धंती कार्याणि न मनोरथई विघ्नई पुनरपि पुनर्गम्य आगम्य माने पी पुरुषार्थिना कार्यम न त्यजंती। कहते विघ्नों के आने बार बार आने पर भी जो पुरुषार्थी होते हैं वो अपने कार्य को नहीं छोड़ते। तो वसुदेव जी ने फिर ढाढ़स बना, हिम्मत की कि जब तक बुद्धि है प्रयास करेंगे, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। हुई है वह जो राम रचि रखा। तो क्या हुआ कि जैसे बनेगा, जब तक होश है तब तक हम इसकी मृत्यु, इस देवकी की मृत्यु को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक है, फिर प्रयास किया। कहने लगे, हे कंस, तुमको अपनी मृत्यु से डर है ना, और मृत्यु किसके होगी? इसके पुत्रों से होगी। तो हम इसके पुत्रों को ही दे दूंगा तुम्हें, इसे मत मारो। ठीक है, विश्वास कर लिया। और विश्वास करके मान गया, कुल मिला के मान गया, मारना छोड़ दिया। तो वही कहते हैं, अयोम विमर्शितम पापम यावद आत्म निदर्शनम पूजया वास्म सौहृद बहुमान पुरुषरम। बहुत समझाया और ये कह दिया मैं इसको देव पुत्रों को समर्पित कर दूंगा। तब वो मान गया और अपनी बहन का वध करने से निवृत्त हो गया। महापुरुष पहले जो कहते थे वो करते थे, चाहे प्राण निकल जाए। पहला पुत्र, पहले कन्या हुई, अरे 8 पुत्र हुए, एक कन्या हुई है देवकी के। तो जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी घबराए, मेरा वचन झूठा न हो। उस पुत्र को ले गए और कंस को समर्पित कर दिया। कंस जो है बड़ा खुश हुआ। यद्यप हृदय को पत्थर बना लिया था वसुदेव जी ने, पुत्र को कौन देगा जाके मारने के लिए। हाँ, पत्थर बना करके, धैर्य रख करके पुत्र को दिया। अब दिया और दे करके कंस बड़ा खुश हो गया। और जब खुश हुआ तो कह दिया, कंस दुष्ट मना राजन प्रहसनिदम अब्रवीत। फिर कहने लगा कि इसे ले जाओ, हमको इससे डर नहीं है, हमें डर तो 8वें बेटे से है, क्योंकि आकाशवाणी में 8वां कहा गया था। लेकिन वसुदेव जी खुश नहीं हुए। अब आप कहोगे क्यों खुश नहीं हुए? खुश होना चाहिए था। कहते खुश इसलिए नहीं हुए कि ये दुष्ट है, कब मन बदल जाएगा, ये हमारे जैसा सत्य का पालन करता नहीं है कि जो हम जैसे हमने कह दिया, शास्त्र दृष्टि से मैंने पालन किया, भले वो पत्थर रखा है हृदय में, पालन किया। ये पत्थर रखने वाला नहीं है, स्वयं पत्थर है। ये पुनः कहा कहीं बुला न ले, और हुआ भी यही। और उसकी बुद्धि फेरने वाले नारद जी आ गए। कहने लगे कि ये 8वां तो कोई भी हो सकता है, क्रम देखो, उधर से देखो, इधर से देखो, कोई भी 8वां हो सकता है। नारद जी समझाने लगे, ये सभी असुर जितने तुम्हारे यहाँ हैं, ये सभी देवता हैं। जब ऐसा समझाया तो पुनः बुला लिया, वसुदेव के यहाँ से, ले आइए लड़के को ले आइए। तो सर्वे वे देवता पाया उभयोरपि भारत ज्ञातो बंद सुहृदो ये च कंस मनुव्रता। सबको बुला लिया, अन्यों को। ये तत्कंसाय भगवत, नारद जी ने समझा दिया। देवकी वसुदेवंचा, अब इधर क्या किया, देवकी को और वसुदेव को देवकी को और वसुदेव को जो है इसने, देवकी, हाँ, देवक्या गर्भ संभूतम विश्रुम तस्वबधम प्रति देवकी च वसुदेवम च निग्रह निगडई ग्रहम। देवकी वसुदेव को भी जो है जंजीर में बांध करके जेल में, कारागृह में इसने डाल दिया कंस ने। और जैसे जैसे एक एक पुत्र होता रहा, ऐसे सबको मारता रहा। जातम जातम महान पुत्रम, जैसे जैसे पुत्र हुआ ऐसे ऐसे मारता गया। जो दुष्ट होते हैं प्रायः बड़ा, उनको जो है वो दया नहीं आती, मारता रहा। समझता रहा, स्मरण करता रहा कि ये पूर्व जन्म का स्मरण करता रहा, हमारा ये दुश्मन वही
महासुर कालनेमी आएगा दुश्मन का। मैं महासुर कालनेमी के रूप में अपने को स्मरण करता रहा, जो मैं विष्णु के द्वारा मारा गया था, ऐसा। इसलिए सभी पुत्रों को मारता रहा। चलो स्वीकार कर लिया वसुदेव जी ने। इधर जो है उग्रसेन जो पिता हैं कंस के, उनको भी जेल में डाल दिया, कारागृह में, और डाल करके वह महाबला कंस अपने भौमासुर और जरासंध आदि का सबका आश्रय लेकर के बड़ा भारी उपद्रव करने लगा सबको लेकर के। और इधर सातवें गर्भ में, सातवां जब गर्भ हुआ, सबको मारता क्रम से, तो जब सातवां 6 बालक को मार दिया, सातवें में आए कौन? बलराम जी, जिनको कहते संकर्षण कहते हैं। जब संकर्षण जी आए तो भाई तब संकर्षण को जो है भगवान अपि विश्वात्मा विदितो कंसजम भयम यदूनाम निज नाथानाम योग मायम समाधि सत। अब योग माया को उपदेश किया भगवान ने इधर, जब सातवें में बलराम जी आए गर्भ में। 6 पुत्रों को तो मार दिया है, सातवें में गर्भ में जब बलराम जी आए, संकर्षण आए, तो भगवान ने योग माया से कहा कि तुम इन देवकी के गर्भ से इस गर्भ को ले जा करके रोहिणी में स्थापित कर दो। रोहिणी भी जो है वसुदेव की ही एक पत्नी थी, डर के मारे वहां रख दिया गया था रोहिणी को। वैसा ही किया गया जैसा कहा। इधर क्या हुआ? इधर ये हुआ कि भाई कि गर्भ जो है सफल नहीं हुआ पुत्र उत्पत्ति में, तभी तो बलराम जी वहां गए, सफल नहीं हुआ। और उधर अपनी योग माया ने ऐसा ही किया। यहां प्रचार हो गया कि ये सातवां जो गर्भ है, ये जो पुत्र उत्पन्न होना चाहिए, उस पुत्र उत्पत्ति में जो है सफल नहीं हुआ, माने पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हुआ। वो पुत्र गर्भ में ही नष्ट हो गया, ऐसा समझ लेना। लेकिन नष्ट नहीं हुआ, वो तो चला गया रोहिणी के यहाँ। तो इस प्रकार बलराम का भी उत्पत्ति का बीजारोपण हो गया। बोलो बलराम भगवान की। बलराम का भी। और ये योग माया से कहने लगे तुम्हारा भी अवतार होगा, तुम्हारे अनेक नाम होंगे। कौन कौन नाम बताया? दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी चा, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा, माया नारायणी सानिज शारदाम्बिकेति चा। ये नाना आपके नाम होंगे। उनको जो नाम लेगा, कहते इन नामों को जो ले लेता है, बोलता रहता है, उसको बिजली गिरने का डर नहीं रहता है। जब बिजली कड़के तो जरा इन्हीं नामों को लेना। हाँ, बहुत कड़कती है तो इन्हीं नामों को लेना। मैं भी कभी कभी नाम लेता हूँ जब बहुत कड़कती है, बाहर फंस जाए जान बचाने के लिए। हाँ, तो इन नामों को लेना चाहिए। चलिए, अच्छा, तो इस प्रकार भगवान 8वें में आ जाते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पहले हमारी यहाँ ये जो अन्न हम खाते हैं ना, तो अन्न से शुक्र बनता है। तो जीव जो है, जरा ध्यान इधर रखिए, जीव पहले अन्न के रूप में आके पिता के शरीर में आता है। ठीक है ना? जीव पहले पिता के शरीर में आता है अन्न के माध्यम से। तो ऐसे पहले वह भगवान का जो तेज है, जिन भगवान को अवतरित होना है, वो वसुदेव के में आए हैं पहले, और फिर बाद में देवकी के गर्भ में गए हैं अंश के रूप में, शुक्र के रूप में। तो पहले तो दोनों की बड़ी शोभा हो रही है, दोनों बड़े जो है शोभायमान हो रहे हैं। इधर कंस का खाना पीना भी जो है, कंस का खाना पीना भी नहीं बन रहा है, डर रहा है ना कंस। कंस डर रहा है। चलते फिरते कहते हैं दाल में जीरा काला देखता था तो डर जाता। कहा कृष्ण ने तो नहीं आ गया जीरा के बीच में, मना कर दिया जीरा मत डालना, बस जैसे तो ऐसा। तो इस प्रकार जो है देवता भी आकर के भगवान की स्तुति करते हैं। जैसे कल सुना था, एक टिकाऊ सत्य, एक काम चलाऊ, एक दिखाऊ, ये 3 सत्यों की बात कर करके यहाँ पर सभी देवता वेद के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति की गर्भ में, और स्तुति करने के बाद जो है धीरे धीरे वो मध्याह्न काल आया। अबे टाइम है, कथा मेरी पहले, चलो कोई बात नहीं, पहले हो जाएगी तो क्या हानि है, लेकिन पहले होगी नहीं।
बहुत विषय है, बहुत विषय को हम छोड़ के चलना पड़ रहा है ना। तो इसके बाद जो है सभी ने स्तुति की और स्तुति करके चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान, द्युलोक चले गए। गर्भ की स्तुति की है, गर्भ की स्तुति की है। धीरे धीरे वो सुंदर नक्षत्र तारा ग्रह आया, रोहिणी नक्षत्र, और अष्टमी तिथि है ना। शांत ग्रह तारे आदि हैं, दिशाएं प्रसन्न हैं। इसके बाद भी कथा रहेगी, ऐसा नहीं सोच लेना कि इतने हो करके हम चले जो है कुछ और। तो वो कथा सुनाएंगे, भले कृष्ण का जब सुनाया जाए, कृष्ण भगवान का जन्म हो गया तो फूल वूल छिड़क देना और इसके बाद आगे भी सुनना जो है ना। तो सारी जो जल था सरोवरों का वो निर्मल हो गया, कमल जो है खिल गए, कमल जो है खिल गए। और अग्नियां जो कंस के डर से बुझ गई थी, 3 अग्नियां होती हैं, हवन का एक आहवनी अग्नि होती जिसमें हवन करते हैं, वो अग्नि भी बुझ गई थी। अब जब भगवान का ये मुहूर्त पैदा हुआ, आया काल आया ना, तो इस काल में ये सब कहीं जो है कमल जो है रात्रि में खिलता है, नहीं खिलता, लेकिन ऐसा मुहूर्त की रात्रि में भी कमल खिल गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जब मुहूर्त आया तो ऐसे समय में रात्रि में भी कमल खिल जाते हैं और वायु भी बढ़िया चलने लगी, है ना, वायु बढ़िया चलने लगी। लेकिन वायु बड़ी सुंदर चलने लगी, वायु वहती है, अग्नियां जल गई, मन बड़े। ऐसे में ही जो है ये किन्नर व गंधर्व गान करने लगे, मुमचू मुनया देवा सुमनांस विदा मंदम मंदम जलधरा। जलधर माने बादल भी मंद मंद गर्जना करते हुए वर्षा करने लगे। मध्याह्न काल है, चंद्रमा की जैसे पूरब दिशा में शोभा होती है, ऐसे ही जो है भगवान की शोभा हुई, भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, अरे जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, ओ जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कोटि ब्रह्मांड के अधिपति 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 लाल की, गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, गौए चराने आए जय हो पशुपाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, है व्रज में जय हो, है व्रज में जय हो, है व्रज में है जय नंद घर ला जायो है व्रज
है ब्रज में, जय हो, है ब्रज में, जय हो, है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बोलिए कुंवर कन्हैया लाल की जय हो। नंद घर आवे, योत योत नंद घर आवे, योत योत नंद घर आवे, योत योत नंद घर आवे। बाल ग्वाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब गावे। ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में, जय हो, है ब्रज में, जय हो, है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हर हाथी दीना घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। अरे हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। ब्रज में रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ब्रज में, जय हो, है ब्रज में, जय हो, है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाल चटक मटक चोटा। ठाकुर तीनों लोक भूमिनाथ। ओए सो चटक मटक चोटा। तीनों लोक घूमेना। ओ लोक भूमिनाथ, तीनों लोक भूमिनाथ। ओ लोक घूमेनाथ, तीनों लोक घूमेनाथ। ओए सो, ओए सो, जय हो, ओए सो चटक मटक जोड़ाग। तीनों लोक भूमिनाथ। ओए सो चटक मटक चोटा। तीनों लोकन घूमेना। ओ ब्रह्म मोह कियो पछतायो, ब्रह्म मोह कियो पछतायो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। दर्शन को शिव ब्रज में आयो। मान इंद्र को दूर भगायो, नागेंद्र को दूर भगायो। ऐसो वैभव मारो, ऐसो वैभव मारो, ताऊ ये ब्रज में गारी गाय। ओ ऐसो वैभव मारो, ताऊ ये ब्रज में गारी गाय। ओ ऐसो, ओ ऐसो, ओ ऐसो चटक मटक जो ठाकुर तीनों लोक भूमिनाथ। ओ ऐसो चटक मटक चोटा। तीनों लोकन घूमेना। ओ हज में है रही
चौरासी कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब कहे धन यशोदा मैया, कभी कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में सुध ऐसो जायो है। ओ 80 साल की आयु में सुध ऐसो जायो है। व्रज में, व्रज में, व्रज में जय जय नंद कर लड़ायो है। व्रज में जय जय नंद कर